एक रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? एक या दो, ये तीन इनके, चार रजिस्टर इनके बने हुए। उत्तराखंड के पहाड़ों में कर्मचारियों के नदारद होने की खबरें आमतौर पर आती रहती हैं। कई कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई विभाग के स्तर से हुई है, कई कर्मचारियों पर कार्रवाई शासन स्तर से भी हुई है। लेकिन अगर स्थानीय विधायक या कैबिनेट मंत्री कर्मचारियों पर बरस पड़े तो बात थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाती है, और अगर पूरी प्लानिंग के साथ ये बरसात हो तो मामला थोड़ा सा और गंभीर हो जाता है। और अगर बरसने वाला आध्यात्मिक गुरु भी हो तो मामले की गंभीरता और समझी जा सकती है कि आखिर आध्यात्मिक गुरु की शांति किस तरीके से भंग हो रही है। पूरा मामला आपको बताएंगे, पूरी खबर आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम बात कर रहे हैं पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से सतपाल महाराज चुनकर 2017 में विधानसभा में पहुंचे थे। सतपाल महाराज ने अपने प्रतिद्वंदी राजपाल बिष्ट को करीब 6,500 वोटों से हराया था। सतपाल महाराज पहली बार कोई विधानसभा का चुनाव लड़े थे और जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और उनको बतौर पर्यटन के कैबिनेट मंत्री की सीट दी गई थी। त्रिवेंद्र सरकार के साथ साथ तीरथ सिंह रावत की सरकार में और धामी सरकार में भी उनके मंत्रालय बरकरार रहे। तीरथ सिंह रावत का ही टिकट 2017 में कटा था, क्योंकि तीरथ सिंह रावत यहां का प्रतिनिधित्व 2012 में कर चुके थे, लेकिन उनकी सीट जो है उनको छोड़नी पड़ी सतपाल महाराज के कारण, और आखिर में उन्हीं को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। हम बात तीरथ सिंह रावत की कर रहे हैं, लेकिन आज बात हम सतपाल महाराज की कर रहे हैं। सतपाल महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं, सतपाल महाराज एक राजनेता हैं, सतपाल महाराज धामी की कैबिनेट में पर्यटन मंत्री हैं, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल सीट से विधायक भी हैं। सतपाल महाराज अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानने और समझने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी हैं, और सतपाल महाराज यहाँ कई सरकारी स्थलों का, सरकारी संस्थानों का मुआयना भी कर रहे हैं। ऐसे ही मुआयना करते हुए जब सतपाल महाराज एक जगह पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पाया कि अटेंडेंस के 4 रजिस्टर रखे हुए हैं। इसके बाद सतपाल महाराज भड़क गए। सतपाल महाराज का पारा चरम पर पहुंच गया। सतपाल महाराज ने जवाबदेही जानने की कोशिश की कि आखिर 4 अटेंडेंस रजिस्टर क्यों लगाए गए हैं और 4 अटेंडेंस रजिस्टर के पीछे की मंशा क्या है। उन्होंने वहीं पर मौजूद विभाग के दूसरे अधिकारियों से पूछा कि क्या 4 अटेंडेंस रजिस्टर होने चाहिए। जवाब ना में था। इसके बाद सतपाल महाराज और भी ज्यादा भड़क गए। सतपाल महाराज ने इस काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। लेकिन यहां पर बात सिर्फ निर्देश करने की नहीं हो रही है, यहां पर बात सिर्फ काम में लापरवाही की नहीं हो रही है, यहां पर बात यह भी हो रही है कि आखिर एक आध्यात्मिक गुरु कैसे नाराज हो जाता है। दुनिया भर को शांति का पाठ पढ़ाने वाला आध्यात्मिक गुरु आखिर अपनी शांति भंग होने पर क्यों बिफर जाता है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब सतपाल महाराज नाराज हो गए हैं। सतपाल महाराज इससे पहले भी कई बार नाराज होते हुए नजर आए हैं और उनकी नाराजगी जबरदस्त तरीके से दिखाई भी दी है। पहले आप 2 वीडियोस को देखिए और अंदाजा लगाइए कि सतपाल महाराज किस तरीके से नाराज हुए हैं। आप 3 रजिस्टर होने चाहिए या इंचार्ज कौन है? आप हैं? नहीं सर, मैं एडिशनल सेम हूं। हाँ, होने चाहिए? नहीं सर, 2 एक रजिस्टर होना चाहिए। कितने होने चाहिए? एक सर। एक या दो, ये तीन इनके, 4 रजिस्टर इनके बने हुए, और ये डॉक्टर्स रहते नहीं है यहाँ पर। एक रहता है, 2 रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। टेक एक्शन अगेंस्ट देम। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये बात, आपको बता रहा हूं। यहां मरीज आते हैं, आप नदारद, सरकार इसलिए आपको तनख्वाह दे रही है कि आप नदारद रहे। यहां रही नहीं कोई लाइन नहीं बोली। कृपा करो, आप हमेशा बाइट देते हैं। सर हमें समझ ले रहे हैं महाराज जी, तो अच्छी बात नहीं। सतपाल महाराज 3 महीने में 2 बार जबरदस्त तरीके से नाराज हो गए हैं। पहली बार वो नाराज तब हुए थे जिस समय पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री हो रही थी और पत्रकारों ने इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए सतपाल महाराज से सवाल पूछे। सतपाल महाराज ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, कोई इंटरव्यू, कोई बाइट भी नहीं दिया, लेकिन उनका गुस्सा कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सतपाल महाराज ने कई जगह अपने को
संतुष्ट बताया और इस तरीके के बयान दिए कि कोई भी नाराजगी पार्टी के भीतर नहीं है। हालांकि उस दौरान माना जाता है कि पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने सतपाल महाराज से बात करके सतपाल महाराज के गुस्से को शांत किया था। लेकिन इस बार सतपुली क्षेत्र के आसपास का ये वीडियो है। इस वीडियो में साफ झलक रहा है कि सतपाल महाराज कितने नाराज हैं। लेकिन सतपाल महाराज के नाराज होने के साथ साथ एक प्लानिंग भी साफ तौर पर दिखाई देती है। साफ दिखाई देता है कि सतपाल महाराज के कुर्ते में एक माइक लगा हुआ है और कोई व्यक्ति सतपाल महाराज की पूरी जो घटनाक्रम है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। सतपाल महाराज के पूरे दौरे को शायद रिकॉर्ड किया जा रहा होगा और उसी संदर्भ में ये माइक भी सतपाल महाराज के कुर्ते में लगा रहा होगा। लेकिन बात ये नहीं है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या नहीं है। बात यहाँ पर यह आ जाती है कि दुनिया भर को शांति का पाठ पढ़ाने वाला आध्यात्मिक गुरु आखिर इतना अशांत क्यों है। वास्तव में सतपाल महाराज बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही अशांत हैं। उनकी अशांति की जो खबरें हैं वो लगातार आती रहती हैं और सतपाल महाराज का नाम कई बार मुख्यमंत्री की रेस में बना हुआ भी रहता है। 2017 में जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत की ताजपोशी हो रही थी, उस समय भी सतपाल महाराज का नाम काफी आगे चल रहा था। सतपाल महाराज संघ की पसंद माने जाते थे, लेकिन 2017 में उनको मौका नहीं मिला। जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके पद से हटाया जा रहा था, उस समय भी सतपाल महाराज रेस में काफी आगे बने हुए थे। दिल्ली दरबार में उनकी लगातार मुलाकातें हो रही थी, संघ परिवार में भी उनकी मुलाकातें लगातार हो रही थी। लेकिन सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री का ताज नहीं दिया गया। उस समय ताजपोशी तीरथ सिंह रावत की कर दी गई। जिस वक्त तीरथ सिंह रावत को हटाया जा रहा था, उस समय भी माना जा रहा था कि सतपाल महाराज पसंद हो सकते हैं केंद्र की, लेकिन वहां पर भी ताजपोशी पुष्कर सिंह धामी की हुई थी। तो यह माना जाता है कि राजनीति में जिस तरीके से सतपाल महाराज की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुई, उसके बाद सतपाल महाराज अंदर से बहुत अशांत हैं। सतपाल महाराज की छवि सिर्फ एक राजनेता की नहीं है, बल्कि सतपाल महाराज एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। इसलिए जब उनके शिष्य सतपाल महाराज के इस तरीके के वीडियोस को देख रहे हैं, इस तरीके के वायरल वीडियोस को देख रहे हैं, तो एक सवाल वो जरूर अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछते हैं कि आखिर सतपाल महाराज को गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन उनके गुस्से की वजह हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दी। सतपाल महाराज का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, ऐसा दिखाई भी देता है। यह गुस्सा अगले विधानसभा चुनाव तक और भी ज्यादा बढ़ सकता है अगर सतपाल महाराज के मन मुताबिक चीजें सही नहीं होंगी तो, क्योंकि सतपाल महाराज भी अगला विधानसभा चुनाव शायद चौबट्टा काल सीट से ही लड़े, जहां वो 2017 में जीते थे। लेकिन जिस तरीके का रवैया स्थानीय जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका है, उससे भारतीय जनता पार्टी सरकार की और स्थानीय विधायक की छवि भी धूमिल हो रही है। ऐसे में अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए भी अधिकारियों और कर्मचारियों पर बरसना पड़ रहा है और जनता को एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि 4.5 साल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके हैं। अब अगर कर्मचारी नहीं सुधर रहे हैं तो ये जवाबदेही किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये भी हमें सोचना होगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।